नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज के खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय काफी सुर्खियों में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में दिया गया एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने बिहार विधानसभा में जातीय गणना पर बोलते हुए समय आबादी के मुद्दे पर शादीशुदा जोड़े के शारीरिक संबंध को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिस पर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें, बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को उनके शब्दों के लिए घेरा है। आइए सुनते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा। कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो वही हमने अभी देखा नीतीश कुमार का विधानसभा में जो बयान था। हम सीधे हमारी सहयोगी स्नेहा के पास जाएंगे। स्नेहा से हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार का जो ये सेक्स प्रवचन को लेकर जो बयान सामने आया है, उसमें हमारे देश, हमारे भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। स्नेहा, क्या कहेंगे आप? जी निशा, देखिए जैसा कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, और उसके बाद अगर इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जी। और कहा जा रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सफाई देते हुए कई नेता नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जा रही है। जी जी। लेकिन अगर हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं और उस तरीके से हम जब समाज में बात करते हैं तो हमारे पास जो शब्द होते हैं जी। वो शब्दों का उपयोग अगर हम देखें तो यहाँ पर गलत तरीके से किया गया है। साथ ही साथ जो मैसेज अगर नीतीश कुमार जनसंख्या को लेकर मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे अगर पब्लिक में, तो उनको अपने शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखना था। शब्दों की मर्यादा के साथ साथ अगर वास्तव में जनसंख्या की बात अगर नीतीश कुमार को करना था तो उनके पास और भी बहुत कहानियां हो सकती थी। जिस तरीके से उन्होंने ऐसी कहानियों का इस्तेमाल किया है, ऐसे उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो और भी चीजों का एग्जाम्पल देके यहाँ पर बहुत सी चीजें क्लियर कर सकते थे जनसंख्या को लेकर। लेकिन यहाँ पर बेहद मैं क्या कह सकती हूँ, यानी कि पूरी तरीके से अपनी मर्यादाओं का उन्होंने उल्लंघन किया है। जी जी। इसके अगर हम कॉन्ट्री में देखें तो कंट्रोवर्सी करते हुए बहुत सी महिलाएं भी सामने आई हैं। महिलाएं इस तरीके से गुस्से में हैं कि कई महिलाएं तो रो भी दी हैं। उसके बावजूद अगर जो इंडी गठबंधन है यानी चुप्पी लगाए बैठा है, अगर आप देखेंगी तो हर जगह इसको लेकर जो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने वाले तो सामने आएंगे ही, लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं, अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो साफ तौर पर वो लोग बैठे हैं, कुछ भी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आ रही। जी निशा। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार की विवादित टिप्पणी का अब जो तेजस्वी यादव ने उनका बचाव किया है, नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं नीतीश यादव जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे स्नेहा, क्योंकि अब वो उनका बचाव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा था कि बहुत से नेता उनके साथ सामने आकर और सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ बात अगर हम यहाँ पे देखें तो गोली मारने के बाद, किसी की हत्या होने के बाद उसको माफ नहीं किया जा सकता है। साफ तौर पे अगर
तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार जो है जनसंख्या को लेकर मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे जी और जी उनका कुछ गलत इरादा नहीं था। तो बिल्कुल अगर गलत इरादा नहीं था तो हम यहाँ पर लेके चले तो उन्होंने माफी किस लिए मांगी फिर? बिल्कुल अगर बिल्कुल उन्होंने गलत नहीं किया है तो माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, सही पहली बात है। बात। जी दूसरी बिल्कुल बात, अगर हम बात करें उनके शब्दों की, तेजस्वी यादव ने कहा कि जनसंख्या को लेकर अगर वो बात कर रहे थे तो जनसंख्या को लेकर, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि जनसंख्या को बताने के लिए उन्होंने जो कहानी सुनाई, जी उस जी कहानी को सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सबको पता है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं और बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र की महिला आगे बढ़ रही हैं। अगर हम देखें तो अगर एक एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाए तो हर सेक्टर में वरिष्ठ पद पर, ऊंचे पद पर महिलाएं हैं। जी तो बिल्कुल उनको बताने की जरूरत नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। साफ तौर पर बहुत नेता सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में जी जी बच्चियों को साइकिल प्रोवाइड करते हैं, स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चियों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वो जी कुछ भी करें, अगर वो बच्चियों को कुछ भी योजनाओं का लाभ दिला दे, उसके बाद भी अगर वो इस तरीके की टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे तो उनकी सारी योजनाएं यहाँ पर जीरो नजर आएंगी। बिल्कुल क्योंकि सब कुछ करने के बाद अगर एक शब्द, एक अपमानित शब्द आप महिलाओं और लड़कियों के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके आगे ये सारी योजनाएं फेल हैं। बिल्कुल जी निशा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मंजरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। हम उनसे भी खास बातचीत करेंगे। बीजेपी मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बीजेपी प्रवक्ता जी, हमारे साथ। तो ये जो नीतीश कुमार का ये जो बयान सामने आया है, तो पहले तो उन्होंने विधानसभा में सेक्स का ज्ञान दे दिया, अब खुद ही वो शर्मिंदा होकर नीतीश कुमार विधानसभा में माफी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने जो कहा मैं उसको वापस लेता हूँ, जो मैंने बयान दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसे माफ़ी माँगने से क्या होता है, एक बात तो मैं ये बताती हूँ कि इनकी बिल्कुल जो बिल्कुल सोच है, वो इतनी गंदी सोच है, इतने निचले स्तर की सोच है महिलाओं के प्रति। जी और जी आदमी जैसी सोच का होता है, उसके शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। तो मैं समझती हूँ इनका जो व्यक्तित्व है, वो इनके शब्दों से उजागर होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बेइज्जती की है, जो इनके साथ अपमानित शब्दों का उपयोग किया है, मैं जी समझती हूँ माफ करने लायक नहीं है। आप एक बात बताइए, ये विधानसभा में माफी मांग ले या सार्वजनिक तौर से माफी मांग ले? जी यदि जी कोई व्यक्ति किसी का खून कर दे, वो माफी मांग ले, तो क्या उसका अपराध माफ हो जाता है? मैं बिल्कुल समझती बिल्कुल हूँ इन्होंने जिस तरीके से अपन अपमानित शब्दों का यूज किया है, जो अश्लील शब्दों का उपयोग किया है, वो माफी करने लायक नहीं है, ना ही माफी मांगने लायक है। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो ये अपराध किया है और सार्वजनिक तौर पर किया है। जी मैं जी बहुत ज्यादा यहाँ पे इस तरीके नीतीश के ने ये वक्तव्य भी की घोर कहा निंदा जी करती जी हूँ। मंजरी जी, जी, नीतीश ने यहाँ पे ये भी कहा कि मैंने तो बस महिलाओं की शिक्षा की बात की थी और मीडिया या मतलब और लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको अलग वे में ले लिया। तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैंने महिलाओं की शिक्षा में बात की, जबकि हम हर तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने सेक्स एजुकेशन को लेके प्रवचन दिया और महिलाओं को टारगेट किया है। देखिए ये इनकी मानसिकता है, ये बिल्कुल इनकी सोच है। इस तरीके से एग्जाम्पल सेट करना मतलब इनकी गंदी सोच उजागर करती है। जी और जी इस तरीके के जो सार्वजनिक तौर से ये शब्दों का उपयोग करते हैं और जी अपमानित करते हैं, और उसके बाद ये बड़ी बेशर्मताई से कहते हैं कि ये मैंने शिक्षा के लिए किया है, तो जी ये जी बहुत ही गलत है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। चाहे जी ये माफी मांगे, चाहे ये कुछ भी करे, लेकिन जी महिलाएं इनको माफ करने वाली नहीं हो। मैं समझती हूँ सिर्फ महिलाएं नहीं, हर व्यक्ति को इनका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों का बिल्कुल मैं सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार करना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर घोर निंदा करनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। जी, जी मंजरी जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत से बीजेपी के जो नेता हैं वो डायरेक्ट सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। तो उनका ये जो बयान है ये वाकई में बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है, जो उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा, इतनी अश्लील बातें उन्होंने विधानसभा में कही। मंजरी जी। बिल्कुल, बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली वक्तव्य इन्होंने जो जारी किया है, जी जी और बड़ी बेशर्मताई से ये कह रहे हैं कि मतलब इतना बेशर्मपन होना मैंने आज बिल्कुल तक किसी नेता, किसी व्यक्ति के अंदर नहीं देखा है। तो ये जब ये सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से महिलाओं को अपमानित करते हैं, तो आप जी जी सोचिए कि निजी तौर पर इनकी क्या सोच होगी और किस बिल्कुल तरीके से और किस दृष्टि से ये महिलाओं को देखते होंगे। जी मैं जी समझती हूँ कि ऐसे पुरुषों का सार्वजनिक तौर से बहिष्कार कर देना चाहिए, सामाजिक तौर से बहिष्कार कर देना चाहिए। और जी इनको जो है ये एक मैं समझती हूँ कि समाज को पूरे दुनिया को ऐसे पुरुषों का बहिष्कार करके और इनको सजा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इनकी सजा यही है कि इनको सार्वजनिक तौर पे हर हर जगह से
इनका बायकॉट कर देना चाहिए, ना ही इन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाना चाहिए, ना ही इनको कहीं मंच देना चाहिए। इस तरीके से इनका बहिष्कार होगा, तभी इनको ये समझ में आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मंजरी जी, यहाँ पे हमारे भारत में तो इसकी निंदा हो रही है, साथ ही साथ अभी देखा जा रहा है तो विदेशों में भी नीतीश कुमार के बयान को लेकर काफी निंदाएं हो रही हैं, क्योंकि एक अमेरिका की अभिनेत्री ने कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर मैं भारतीय होती तो उसके सामने मैं चुनाव लड़ती। बिल्कुल सही बात है, और मैं समझती हूँ ऐसा होना भी चाहिए जी। तो यदि ऐसा मौका मिलता है तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी के सामने मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मैं भी लड़ने तैयार हूँ। जी 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 मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और हम अभी आगे और इसमें हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार के बयान से नाराज हुई अमेरिकी अभिनेत्री ने क्या कहा, क्योंकि जो अभी बयान सामने आया नीतीश कुमार का, उसमें बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने पलटवार किया है। हमारे भारत में तो इसकी निंदा हो रही है, साथ ही साथ विदेशों में भी इसकी निंदा हो रही है। तो अमेरिकी अभिनेत्री ने कहा कि अगर मैं होती तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ती। जी हाँ, बिहार की विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर अटपटा बयान देकर सीएम नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह उनकी निंदा हो रही है। नीतीश की माफी मांगने के बावजूद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें, पीएम मोदी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश के इस रवैये की आलोचना की है। वहीं अब इस मुद्दे पर अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका और मैरी मिलवेन ने भी नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर मैं होती तो चुनाव लड़ती। सीएम नीतीश कुमार पर भड़कते हुए मिलवेन ने यह भी कहा कि आज भारत एक निर्णायक क्षण का सामना कर रहा है, यही बिहार में जहां महिलाओं के मूल्य को चुनौती दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है और वो है चुनौती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणियों के बाद मेरा मानना है कि एक साहसी महिला को आगे आने और बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने की जरूरत है। अगर मैं भारत की नागरिक होती तो मैं बिहार चली जाती और मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव भी लड़ती और नीतीश को इस्तीफा देना होगा। उन्होंने ये भी मांग की। आपको बता दें कि अफ्रीकी अमेरिकी और अभिनेत्री और गायिका मैरी विलमेन ने नीतीश की आलोचना करते हुए कहा कि अब समस्या आ गई है। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे और बिहार में किसी महिला का उदय हो। वो चाहती हैं कि बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री पद में सामने आए। उन्होंने आगे कहा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो विपक्ष के नेताओं का क्या पलटवार था और साथ ही साथ विदेशों में क्या निंदा हो रही है, उसमें उनका क्या पलटवार है। उन्होंने कहा कि भाजपा को बिहार में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, यही महिला सशक्तिकरण और विकास की सच्ची भावना होगी और प्रतिक्रिया भी होगी। आप बिहार के लोगों, भारत के लोगों के पास एक महिला को वोट देने की शक्ति है, वोट देने की शक्ति है और ऐसे समय में बदलाव करने की शक्ति है। मैं भारत से प्यार करती हूँ। अब देखिए, विदेश की महिलाएं कह रही हैं कि मैं भारत से प्यार करती हूँ और भारत के बिहार के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं, इतनी अश्लीलता बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत है। मिलवेन ने आगे ये भी कहा कि 2024 का चुनावी मौसम यहाँ अमेरिका में और निश्चित रूप से भारत में भी शुरू हो चुका है। पुरानी नीतियों और गैर प्रगतिशील लोगों को समाप्त करें और उनकी जगह उन आवाजों और मूल्यों को ले जो प्रेरित करते हैं और जो राष्ट्र के सामूहिक भविष्य के लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी का समर्थन इसलिए करती हूं क्योंकि मैं भारत से प्यार करती हूं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और भारतीय नागरिकों की प्रगति के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। वह अमेरिका भारत संबंधों और वैश्विक दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। पीएम मोदी महिलाओं के पक्ष में हैं। अब बीजेपी का सीएम नीतीश पर बिहार बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया। मतलब जैसे ही ये बयान जब सामने आया तो बहुत से लोगों ने पोस्ट कर करके सीएम नीतीश की निंदा भी की, तो कुछ लोग उसके पक्ष में भी रहे। हम आपको बताते हैं कि भारत की राजनीति में नीतीश बाबू, उन्होंने ट्विटर पर लिखते हुए कहा कि भारत की राजनीति में नीतीश बाबू जैसा अश्लील नेता देखा नहीं होगा। नीतीश बाबू के दिमाग में एडल्ट बी ग्रेड फिल्मों का कीड़ा घुस गया है। सार्वजनिक रूप से इनके दव्यार्थी संवादों पर पाबंदी लगानी चाहिए।
संगत का रंगत चढ़ गया है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने भी कहा कि सीएम के देह, दिमाग, दिल का संतुलन जो है वो खराब सा हो गया है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने भी वीडियो शेयर किया और सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक्स पर लिखा कि बिहार के सीएम उम्र के ढलान पर हैं और उनका देह, दिमाग और दिल आपस में संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहा है। अपनी जिद में नीतीश जी बिहार को किस रसाताल की गर्त में पहुंचाएंगे। सदन में सीएम की ऐसी भाषा पर सत्ता पक्ष ठहाके लगा रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर, इन्हें शर्म भी नहीं आती। अब हम आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार की जो टिप्पणी पर बीजेपी की कुछ महिलाओं और विधायकों ने इस्तीफे की मांग की है, जिनमें अरुणा देवी, निक्की अब्राहम और गायत्री देवी शामिल है कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे। सीएम के बयान को सेक्स एजुकेशन के रूप में हमको लेना चाहिए। अब ये तेजस्वी यादव जो है वो सीएम नीतीश के पक्ष में बोल रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया उसको है ना सेक्स एजुकेशन के पक्ष में लेना चाहिए। अब वो ऐसे बोल रहे तो हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। मीडिया से उन्होंने कहा कि सीएम की टिप्पणी का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और इसे सेक्स एजुकेशन के रूप में अधिक लेना चाहिए। अब वो ऐसा बोल रहे तो मैंने जैसे कि कहा कि कुछ लोग सीएम नीतीश के पक्ष में भी आ रहे हैं तो कुछ लोग विपक्ष में भी आ रही हैं। तो हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई अगर गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। ये एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आया सेक्स एजुकेशन के बारे में, जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो लोग शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। उन्होंने कहा, अब तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस, बायोलॉजी, ये स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं। हमको लगता है कि अगर सेक्स एजुकेशन की बात आई तो उनका सीएम नीतीश के कहने का मतलब है आबादी कंट्रोल करने को लेकर उन्होंने बात की। तो ये सभी बयान अभी हमने देखा और इस बयान के पीछे महिलाओं का क्या मत है उन्होंने ये भी बताया। तो स्पेशल स्टोरी में हमने देखा कि सीएम नीतीश की जो ये अश्लील बयान जो जारी हुआ वो कैसा था, उसमें क्या क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। देखते रहिए देश न्यूज़ तमाम जानकारी के लिए।